शुरू करने से पहले मैं मीडिया बंधुओं से माफ़ी भी चाहूँगा कि मैंने आप सबको आज सुबह 10:30 का समय दिया था। आज की जो इस बारे में प्रेस वार्ता मैंने करनी थी, लेकिन किसी कारणवश मैं जम्मू चला गया था। अब जम्मू से पहुंचते ही, क्योंकि ये प्रेस वार्ता एक मुझे लगता है बहुत ज़रूरी थी, और प्रेस वार्ता का जो हमारा करने का उद्देश्य है, मैं बताना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं, आप मीडिया वालों ने भी पूरी कवरेज दी थी कि 5-6 रोज पहले हमारे माननीय सांसद पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे आए थे। कटरा से होते हुए, उधमपुर से होते हुए कठुआ वंदे भारत ट्रेन पे आए थे, और उन्होंने 4 दिन पहले ही अनाउंसमेंट की थी कि जो वंदे भारत जो कि कटरा से दिल्ली नॉन स्टॉप चलती है, उसको अब उधमपुर में व कठुआ में भी स्टॉप मिलने जा रहा है, जिसको लेकर उधमपुर में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हमें भी लगा कि ये एक अच्छा कार्य कहीं ना कहीं होने जा रहा है उधमपुर के लिए। और जब ट्रेन शुरू करनी थी, उन्होंने कहा कि 4 तारीख को जो नई वंदे भारत कटरा से होकर निकलनी थी, 6 बजे कटरा से निकलेगी, 6:30 बजे उधमपुर में उसका स्टॉप मिलेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है और हैरानगी की बात है कि 4 तारीख को कई लोगों को, जिनको ये नहीं पता था कि पहले कोई टिकट करवानी पड़ेगी जाने के लिए, कई लोग देखने के लिए सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पहुंच गए, लेकिन ट्रेन वहां नहीं रुकी। दिखी जरूर, रुकी नहीं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो डोल बजाए, जो इसका श्रेय लेने की कोशिश की कि माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया कि 4 तारीख को जो ट्रेन चलने जा रही है वो उधमपुर में रुकेगी। लेकिन एकाएक जितेंद्र सिंह जी को जो पता चलता है कि जो चार्ट फिरोजपुर से निकल के आया है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि उधमपुर और कठुआ में ट्रेन नहीं रुकेगी, कहीं भी स्टॉप नहीं दिया गया। फिर जितेंद्र सिंह जी गोल गोल बात करते हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़े दिनों में ठीक होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हमें सांसद बताएं कि ट्रेन जब कटरा से उधमपुर से होते हुए जा रही है, इसके लिए कोई अलग से ट्रैक तो बनाना नहीं था, नहीं रुकने का क्या कारण था, इसमें कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। वाइन शॉपें इन्होंने गली गली, मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूलों के पास खुलवा दी, जहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम थी वहां पे इनको कोई किसी से नहीं पूछा। शराबों की दुकानें खुलवा दी, यहां पे नहीं खुलनी चाहिए थी, ठेके खुलवा दिए, बाहर के लोगों को यहां शराब माफिया खड़ा कर दिया हमारे जम्मू में आके। लेकिन हमारे उधमपुर में डॉक्टर साहब ने आज तक क्या दिया, हम पूछना चाहते हैं। हमारे यहां वंदे मातरम ट्रेन, जो इन्होंने एक वंदे भारत ट्रेन जो देके लोगों को गुमराह किया है, उधमपुर के लोगों को मैं कहूंगा एक झूठा जो लॉलीपॉप देने का काम किया है डॉक्टर साहब ने। हम आज ये मांग करते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए और उधमपुर की जनता को बताएं, या फिर माफी मांगे कि उन्होंने ये एक बहुत गंदा झूठ बोला है। अगर ये झूठ नहीं है तो हमें बताएं कि कब ट्रेन शुरू हो रही है। दूसरी बात, जैसा कि हमारा MCTM कैप्टन तुषार महाजन नाम से जो रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। वो हमारे उधमपुर का एक नौजवान जिन्होंने शहादत दी थी, उनके नाम पे रेलवे स्टेशन रखा, ठीक है, लेकिन रेलवे स्टेशन से उधमपुर का नाम ही गुम हो गया। आज यहां पे मुझे लगता है कि आर्मी के लोग, फौजी या कोई लोकल लोग, टूरिस्ट कोई आता है, वो अपनी ऑनलाइन टिकट कटवाता है तो उसमें उधमपुर नहीं दिखता। एक तरफ तो ये कहते हैं कि उधमपुर का नाम हम टूरिस्ट मैप पे लाएंगे, यहां पे उधमपुर का नाम ही गायब कर दिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, और इनके अंत वक्त वहां तारीफें करने आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ किया। आज हम यह आपके मीडिया के माध्यम से जितेंद्र सिंह जी तक यह आवाज पहुंचाना चाहते हैं, ये दिमाग से निकाल देंगे इसको लेके कितनी बड़ी एजिटेशन उधमपुर में होगी। फिलहाल हम परसों एतवार को रेलवे स्टेशन में वंदे भारत जो ट्रेन उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, वो जल्द शुरू की जाए, उसकी मांग। और हमारे उधमपुर रेलवे स्टेशन का जो उन्होंने नाम हटाया उधमपुर का, इन दोनों मांगों को लेके हम एतवार को सुबह 11 बजे उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। क्या मानते हैं सुमित जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसी के मद्देनजर लोगों को तोहफे दिए जा रहे हैं और बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तोहफे पे तोहफे तो ये तो सामने दिख रहा है कि ये चुनावों के मद्देनजर इनको याद आई। 5 साल तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहां सोए थे, लेकिन चलो चुनावों के बहाने ही सही, लेकिन चलाते तो सही। वंदे भारत ट्रेन का सपना दिखाया और यहां पे डोल पीटे और यहां पे ट्रेन रुकवाई भी। 4 तारीख को यहां पे ट्रेन, 4 तारीख को नहीं, जब जितेंद्र सिंह जी ने यहां हरी झंडी दी कटरा से, यहां पे ट्रेन रुकी थी क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बीच में बैठे थे और वहां पे तारीफ की कि मैंने यहां पे अपना वादा पूरा किया, और ट्रेन चली नहीं। कितने लोग दरबदर हुए होंगे।
ये जो झूठ बोला, मैं कह रहा हूं, ये चुनावों को लेके ये जो साम दाम दंड भेद जो कर रहे हैं, कुछ नहीं हासिल होने वाला। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, एतवार को हम जबरदस्त तरीके से इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे रेलवे स्टेशन के बाद जाके, उसके बाद अगली रणनीति तय होगी। सुमित जी, रेलवे प्रशासन ने उसी समय साफ कर दिया था कि जिस दिन ट्रायल रन हुआ था उस दिन के लिए यहाँ पर रोका जाएगा, उसके बाद फिलहाल टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसको स्थगित किया जाएगा। क्या मानते हैं कि फिर किस तरह ट्रायल रन और फिर ये घोषणा क्यों? देखिए, ये रेलवे ने तब इन्होंने अपनी सफाई दी जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कटरा में आके पता चला, हमें भी कुछ सूत्रों से पता चला, जब उनको पता चला कि चार्ट में उधमपुर का नाम नहीं है, उन्होंने अधिकारियों से स्टेटमेंट दिलवाई कि आप बोलिए कि हम पूछना चाहते हैं ना कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रेन जो हमने घोषणा की थी 4 तारीख को, वो कटरा से अभी फिलहाल नहीं चलेगी क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। कटरा से चल पड़ी, लेकिन उधमपुर में आके कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम है? ये तो अनपढ़ों वाली बात हुई ना। कटरा से ट्रेन चलेगी, उधमपुर में आके टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? उधमपुर में यहाँ कोई जैसे लेह में जाते हैं, कोई कहते हैं वो मैग्नेटिक स्टोन है, यहाँ पे वो है क्या कि ट्रेन यहाँ पे रुक रही है, तो बाकी कैसे चल रही है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। जितेंद्र सिंह जी ने जो यहाँ पे झूठी घोषणा की थी, मुझे लगता है कि दिल्ली में और रेलवे मंत्रालय समझते हैं, जानते हैं कि ये झूठे आदमी हैं। उन्होंने इनकी बात को बिल्कुल लाइटली लिया है। अगर ये ऐसा ही था तो इन्होंने घोषणा क्यों की? जब ट्रेन चलनी थी, टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं होती, तब घोषणा करते ना। लेकिन ये वाली और दूसरा जो हमने मुद्दा रखा है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो उधमपुर भूल चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं है। यहां पे ट्रेन रुकती है तो किसी को नहीं पता कि उधमपुर कहां पे है। इन दोनों मुद्दों को लेके एतवार को हम जबरदस्त तरीके से रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी ट्रेन जा रही होगी, ट्रेन भी रोकने का काम हम करेंगे। धन्यवाद।